हेलो एवरीवन। आज हम आईटी सेक्टर का वीकली एनालिसिस करेंगे कि करंट वीक में जो आईटी सेक्टर के जो मेजर स्टॉक है उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। अभी जो है प्राइस एक्शन हमको क्या कह रहा है और आने वाले टाइम पे क्या इसका सिनेरियो क्या रह सकता है। इन सभी स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला जो है हमारे लिस्ट में आ रहा है टीसीएस। टीसीएस जो है वो अभी क्या है, अभी वो करंटली एक बेयर फेज में जो है वो एंटर कर गया है टीसीएस। और जो फिलहाल अभी जो चल रहा है केस उसके साथ ये कि वो एक बाउंस के चक्कर में है, वो बाउंस वाले सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अभी क्या है, अभी जो टीसीएस के साथ जो चल रहा है वो ये है, जैसे मैंने कहा आपको बाउंस कर रहा है। लेकिन जो वो बड़े वाला जो बाउंस है वो अच्छा खासा जो साइज का बाउंस है, उस बाउंस को करने के लिए जो ये वाला ट्रेंड लाइन जो है, इस ट्रेंड लाइन को एक बार उसको बहुत ही अच्छे से ब्रीच करना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा इस जोन को इसको ब्रेकआउट इस जोन से देना पड़ेगा, एक बार इस जोन को काटना पड़ेगा। अभी फिलहाल क्या था, ये वाला जो हफ्ता था टीसीएस के लिए वो ऐसा था कि टीसीएस ने ये रेड में क्लोज किया है। अगर हम थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करें तो ये दिख रहा है कि यहाँ से एक है इम्पल्स वेव चल रहा है, और उसी इम्पल्स वेव में जो है यहाँ पे करेक्टिव वेव जो है, यहाँ करेक्शन इस इम्पल्स वेव की छोटी सी हुई है। अब इसमें देखने वाली बात यह है, इसको मैं थोड़ा सा और अगर जूम इन करने की कोशिश करूं हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो बॉटम लगा था टीसीएस का, इसके बाद यहाँ पे ये इम्पल्स करेक्ट वेव यहाँ पे चल रहा था। जो लोग इलर्ट वेव जानते हैं तो वो थोड़ा इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है मार्केट ऊपर गया था, थोड़ा नीचे आया, करेक्ट किया, फिर ऊपर गया, करेक्ट किया, यहाँ गया। अब यहाँ से जो है जितना करेक्शन यहाँ कर रहा था उससे ज्यादा करेक्शन किया। एक्चुअली यहाँ पे जो है, यहाँ पे 5 वेव पैटर्न इसने पूरा किया है, अगर आप अलर्ट वेव को स्टडी करते हैं। अगर आपको यहाँ इसका ज्यादा आइडिया नहीं है तो मैं जस्ट यही कहूंगा कि यहाँ पे जो तेजी आई थी, इस तेजी का यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन चल रहा है। अगर मैं यहाँ से कुछ चीजें यहाँ पे चेक करूँ, फिबोनाची लेवल रिट्रेसमेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने जो है यहाँ 23 वाला परसेंट वाला पूरा किया है। अब जो है 38% के लिए ये आ रहा था, यहीं से इसने एक सपोर्ट लेके इस जोन से यहाँ से ऊपर आया। और अभी फिलहाल जो है ये अभी डाइसी ही चल रहा है इसका सिचुएशन। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये है, 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पे ये जोन पे एक सपोर्ट जोन आया है काफी स्ट्रांग, जहां से इसने रिएक्ट किया है। लेकिन अगर इसको फर्दर करेक्ट करना होगा तो यहाँ से इसी जोन को ये कंफर्टेबली ब्रीच करेगा और अपने जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसको पूरा करेगा, जो कि नेक्स्ट है 38 एंड 50%। लेकिन एक सिचुएशन और भी हो सकता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पीछे से जो है ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी। अगर मैं इस टाइम फ्रेम को थोड़ा चेंज करूँ तो आपको यहाँ पे बेटर दिखेगा, राइट। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी, उस ट्रेंड लाइन को एक बार यहाँ से टेस्ट अगर करता तो यहाँ से थोड़ा और मीनिंगफुल करेक्शन के लिए यहाँ पे चांस बढ़ जाता, लेकिन इसने पहले ही करेक्शन किया है। हो सकता है ये जो करेक्शन है इस जोन को तोड़ने के लिए या ब्रेकआउट करने के लिए ये एक करेक्शन छोटा सा किया गया हो, ताकि यहाँ से बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम के साथ जो टीसीएस है यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश करे। अभी फिलहाल जो है हमें यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, अगर ये नीचे के लेवल ब्रेक करेगा तो 50% वाला जोन है, वो जोन के लिए नीचे की तरफ ये आएगा, उस जोन को टेस्ट करेगा। वरना अगर ये यहाँ से इमिडिएटली टर्न अराउंड होता है तो यहाँ पे कंफर्टेबली इसको ब्रेक करके जो बड़े टाइम फ्रेम जो है वहां पे जो है वो अच्छा खासा बाउंस ले सकता है। अब हमें एक बार इन्फोसिस में आते हैं और इन्फोसिस का देखते हैं कि इन्फोसिस का क्या सिचुएशन है। इन्फोसिस भी सेम थोड़ा ये बेयर फेज में एंटर कर चुका है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे वीकली का देखें तो यहाँ पे भी ये थोड़ा मंदी में रहा है, इस बार थोड़ा वीक रहा है। अगर हम यहाँ थोड़ा इसको जूम इन करने की कोशिश करें तो यहाँ देख सकते हैं कि बॉटम लगाने के बाद एक ऊपर का मूवमेंट आया है, फिर यहाँ पे स्ट्रांगली इसने करेक्शन किया था और वहां से बहुत ही इमिडिएटली वी शेप रिकवरी लेके इसने बहुत गैप के साथ इसने बाउंस लिया और ये ऊपर आया। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है कि ये है कि यहाँ पे जो है अभी फिलहाल अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे जो है एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है जो इस तरीके की है। अब हो सकता है अगर इसको फर्दर नीचे जाना हो या फिर कुछ टाइम वाइज इसको करेक्शन करना हो सकता है तेजी से वो आके इस जोन में आके टेस्ट करके फिर यहाँ पे अपना टाइम वाइज करेक्शन को और एक्सटेंड कर सकता है। या तो ये यहीं से इसी जो यहाँ पे पीछे का जो ये करेक्टिव जोन था, इसी जोन को ब्रीच ना करके यहीं पे ये अपना मोमेंटम को थोड़ा इसको शांत कर ले। एक सिचुएशन है और हो सकती है कि ये जो ओवरऑल जो यहाँ पे गिरावट आई थी, इस गिरावट का जो अच्छा खासा हेल्दी बाउंस है, वो बाउंस आपका यहाँ पे ही पूरा हो रहा है इस वाले जोन पे, तो हो सकता है उसको पूरा करने के लिए भी आए।
फिलहाल जो अपनी अभी जो सिचुएशन है वो यहाँ पे ये है कि या इस जोन को, इस छोटे वाले जो जोन है, इसी में रेंज बाउंड ये कर चुका है। यहाँ पे जो बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम आया था, यहाँ प्राइस वाइज करेक्शन तो किया, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन इस जोन पे कर रहा है। तो फिलहाल तो है वो अभी इस जोन पे रुका हुआ है। तो ये अगर जोन काटेगा तो फिर ये बहुत ही ऊपर के जो लेवल्स है, यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इसके पास काफी ज्यादा स्पेस है, हो सकता है कि 1100 से डायरेक्टली ये आपके 1500 या जो 1500 का जोन है, इस जोन को एक बार पूरा करने के लिए आ सकता है। सो अब हम जाते हैं विप्रो में। विप्रो में अगर हम जाए तो ये एक सेकेंड है ना। राइट। सो विप्रो भी है, वो भी अपने एक बेयर फेज में तो नहीं कहूंगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के करेक्शन वाले फेज में जा चुका है। और ये थोड़ा चल ही रहा था उसी जोन में, आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ इसने करेक्शन चली रही थी। तो फिलहाल जो अभी इसके साथ है वो भी यही है कि यहाँ पे जो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ये वाला जो जोन है यहाँ आपका फ्री है, तो यहाँ पे बड़े वाला रेजिस्टेंस है बहुत ही स्ट्रांग वाला, वो ये वाले जोन का है। अब जो है फिलहाल जो है यहाँ पे ये कुछ हफ्ते तो अच्छा इसने ठीक ठीक किया, लेकिन ये वाला हफ्ता इसने रेड में क्लोज किया। और ये वाला हफ्ता इसका काफी कमजोर रहा है इन्फो विप्रो का। सो जो विप्रो का है अभी फिलहाल ये तेजी में तो था कुछ लास्ट वीक, और बहुत ही ग्रीन इसने क्लोज किया था। लेकिन ये वाला जो हफ्ता है इसने कोई भी दिन ऐसा नहीं जो बहुत ही तेजी इसने दिखाया, बहुत ही कमजोरी थी। और ये पूरा जो इम्पल्स यहाँ पे चल रहा था, इसी इम्पल्स का करेक्शन हुआ। अगर मैं इसको थोड़ा और जूम करने की कोशिश करूँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो इम्पल्स है यहाँ तक इसने पूरा किया, यही इम्पल्स इसने 50% पे पूरा किया। और आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं इसको थोड़ा हटाऊं यहाँ पे, और ये वाला इसने 50% यहाँ पूरा किया था, यही जोन पे इसने सपोर्ट लेके यहाँ पे थोड़ा रुक चुका है। और यहाँ पे छोटा सा एक अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रही है। अगर यहाँ प्राइस मोमेंटम स्क्वीज हुआ तो हो सकता है ये थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट देके जो है अपना जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, जो नेक्स्ट वाले जोन है, उसको टेस्ट करने आ सकता है, जो ये वाला जोन है। तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है जो 184 है, यहाँ से फिर ये 200 वाला जो एरिया है, इस एरिया को एक बार टेस्ट करने आ सकता है, इस रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे इसका स्पेस काफी एम्प्टी है, काफी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे एक तरीके से वैक्यूम बना है। तो ये इसको पूरा करने आ सकता है, 200 के लेवल्स को ये पूरा कर सकता है। तो फिलहाल तो देखते हैं कि आने वाले वीक कैसा रहेगा इसका। यहाँ पे तो है, यहाँ ट्रायंगल फॉर्मेशन का है छोटा सा, अगर मैं इसको भी हटाऊं और आपको एक बार इस तरीके से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो ये वाला है। तो यहाँ पे इसका एक ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ चल रहा है, हो सकता है मोमेंटम स्क्वीज होके और 200 का अपना पूरा करे। सो HCL टेक पे आते हैं हम क्विकली। और HCL टेक भी अपने बेयर फेज में शायद से एंटर कर चुका है। और यहाँ पे आने वाले टाइम पे ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सो अभी जो है फिलहाल क्या है, ये भी इसका ट्रेंड लाइन जो है वो इस तरीके से है। और यहाँ पे बहुत ही तेजी से इसने यहाँ से बाउंस लिया था इस जोन पे, और यहाँ से फिर जो बाउंस लिया, अभी उसका कोई करेक्शन या कुछ हुआ नहीं है। ये हफ्ता जो है इसने ग्रीन क्लोज किया है, लेकिन ये कोई ग्रीन अच्छा खासा ग्रीन नहीं है। ये बहुत ही एक डोजी वाला एक कैंडल स्टिक का पैटर्न है, रफ वाला डोजी आप कह सकते हैं वो है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, वो एक रेंज बाउंड, छोटा सा रेंज बाउंड इसने लिया है। मार्केट ने जो है एक चीज देखने वाली ये है कि मार्केट ने बहुत ही स्ट्रांग या इम्पल्स मोमेंटम दिया था, लेकिन यहाँ कोई प्राइस वाइज करेक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वो एक रेंज में स्क्वीज हो गया है। और हो सकता है ये अपना जो तेजी है इसको कंटिन्यू करे। और फिलहाल के लिए जो इसका रीसेंट वाला जोन है जो इसको टेस्ट कर सकता है, वो ये वाला है, 1400 के आसपास का जो जोन है इसको। और बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में देखो तो यहाँ पे भी छोटा सा यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है, अगर आप यहाँ देखो तो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन भी हमें यहाँ दिख रहा है। हो सकता है ये फॉर्मेशन करके एक बार इस जोन को ये पूरा यहाँ करे, और यहाँ पे इसको पूरा करके एक बार इसको टेस्ट भी कर सकता है। तो अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट जो है टेक महिंद्रा पे। और टेक महिंद्रा जो है, हाँ राइट, ये हो गया है। तो टेक महिंद्रा जो है वो अपने बाउंस वाले फेज में ही था, जहाँ पे वो एक जोन पे कंसोलिडेट हो गया था, और उस जोन पे अभी वो एक कंसोलिडेशन वाले जोन पे ही चल रहा था। सो एक मैं अगर आपको यहाँ लाइन को लगा के दिखाऊं तो ये जो जोन है यहाँ पे एक रफली रफली 1300 का 1200 का जोन है, या 1800 का जोन है। इस जोन पे ये नीचे भी आया, ये ऊपर भी गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है।
अभी फिलहाल के लिए जो ये वाला वीक है, इससे पिछला वाला वीक भी इसने रेड में क्लोज किया था और ये वाला वीक भी रेड में क्लोज किया, लेकिन पिछले वाले वीक से ज्यादा नहीं किया है। सो ये भी अभी एक रेंज बाउंड सिचुएशन ही है। आप यहाँ देख सकते हो इम्पल्स वेव बड़ा स्ट्रांग था। ये जो इम्पल्स वेव तो पिछले वाला जो बहुत ही कंसोलिडेटेड जोन था उसको बहुत ही अच्छे से ब्रेक करके गया, लेकिन यहाँ पे जो है इसने पूरा मोमेंटम को स्क्वीज कर दिया है। जो ये वाला जोन है, अब ये वाला जोन इसके लिए रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का काम कर सकते हैं। रेजिस्टेंस था जो कि सपोर्ट का काम कर सकता है। आपने देखा यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके ऊपर भी गया, लेकिन यहाँ पे ही ये इसने एक रेंज बाउंड वाला सिचुएशन बना दिया। अभी जो है फिलहाल जो स्टॉक है वो एक चैनल वाले जोन पे चल रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे, ये जो है ये आपका चैनल वाला जोन है। यहाँ पे रफली एक चैनल, कोई स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है ये, बहुत ही रफ चैनल वाला जोन है जो किसी भी साइड टूट सकता है। अगर ये टूटेगा तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेने आ सकता है 1500 के जोन पे, वरना अगर ये ऊपर के जोन को काटेगा तो ये वाला जो ऊपर का जोन है 1800 वाला जोन है, एक बार इसको टेस्ट करने आएगा। यहाँ पे इसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है जो इसको रोके, और यहाँ पे हो सकता है वो बिना किसी बड़े गिरावट के यहाँ पे इजीली इसको टेस्ट करने आ सकता है। अगर ये नीचे की तरफ गया तो ये वाला जो जोन है इसको फिर टेस्ट करने आ सकता है। सो अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने एल एन टी टेक्नोलॉजी में। एल एन टी भी अपने बेयर फेज में ही है और इसमें काफी गिरावट हुई थी, और यहाँ पे नीचे की तरफ जो है यहाँ पे इसने रेड क्लोज किया है। और ये नीचे वाले जो जोन है इस जोन के रेंज बाउंड हो में चल रहा है। अभी फिलहाल अगर मैं आपको एलॉयड वेव थ्योरी के हिसाब से बताऊं, तो ये जो नीचे की तरफ का इम्पल्स वेव था, ये इम्पल्स वेव यहाँ पे प्राइस वाइज फिनिश हो गया था, लेकिन यहाँ पे जो है अभी ये रेंज बाउंड चल रहा है। वो मैं रेंज आपको दिखाता हूँ, वो ये वाले जोन का रेंज है। ये वाला जो जोन है 3000 और 3800 का जोन है, ये अभी चल रहा है। सो ये 3000 के जोन के लिए आ रहा था, ये सडनली यहाँ पे नीचे फॉल कर गया। अभी फिलहाल जो बहुत ही रीसेंट इसका जो जोन है ये वाला है, यहाँ पे इसको टेस्ट कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है फिर ये नीचे वाला जो जोन है इसको टेस्ट करने आएगा, और हो सकता है इसको इजीली टेस्ट करके ये वाले जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे एक बार आ जाए। लेकिन अगर यहाँ से टेस्ट करके एकदम से बाउंस किया तो फिर आपका इस वाले जोन पे पक्का फिर 3800 को टेस्ट करने एक बार ये आ सकता है। फिलहाल अभी इसमें जो है आने वाले टाइम पे एल एन टी पे हम ये देख सकते हैं, अगर ये वाला जोन को ब्रेक करता है तो वो अपने जो बाउंस है बड़े, जो टाइम फ्रेम वाले जो बड़े टाइम फ्रेम का जो बाउंस वाला फेज है उस फेज में ये घुस सकता है और वहां पे एक बड़ा बाउंस लेने की कोशिश कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट हम टाटा एलेक्सी में। टाटा एलेक्सी जो है उसमें भी ये क्या है, अब ये अपने बेयर फेज में घुस चुका है और ये बेयर फेज की तैयारी में ही चल रहा है। सो जो इसकी गिरावट है अभी वो रुकी नहीं है, वो लोअर लोज बनाए जा रहा है। एक लो इसने यहाँ बनाया था, उसके बाद इसने फिर लो लो यहाँ बनाया था 2025 2025 अप्रैल में। उसके बाद फिर ये अपना लो बनाया 2026 जुलाई में। तो अभी रिसेंटली इसने फिर लो लगाया है। तो जो इसका जो मोमेंटम है बहुत ज्यादा बेयरिश है। यहाँ से अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है रेजिस्टेंस वाली बनी हुई है, और इसी का सपोर्ट ले लेके वो नीचे गिर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मे बी शायद से मे बी जो ये वाला जोन है इसका बॉटम बन चुका है। लेकिन अभी इसकी बिल्कुल भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसने ऊपर के जो रेजिस्टेंस है जो बहुत ही रीसेंट रेजिस्टेंस है ये वाला, और अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस है ये वाला, तो जब तक ये वाले जोन को ये ब्रेक नहीं करता और ये लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक ये वाला बॉटम नहीं लग सकता। बहुत ही इजीली इस बॉटम को काट सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अभी बेयर फेज में चल रहा है और बहुत ही ज्यादा गिरावट में चल रहा है। इसको भी इजीली ये ब्रेक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट का हमको दिखा नहीं है कि ये टर्न अराउंड हुआ है। तो ये देखने वाली चीज है। हो सकता है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी हो, यहाँ पे शोल्डर है, यहाँ पे हेड बना दे और यहाँ पे शोल्डर बना के फिर ऊपर की तरफ काटे। तो देखने वाली चीज है कि ये क्या होगा कि नहीं होगा, किस तरीके से परफॉर्म होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे जो है हमारा एम्फेसिस। जो एम्फेसिस का है वो भी अपने बेयर फेज में एंटर कर गया है, और वो अपने बेयर फेज की ही करेक्शन को कर रहा है। अभी फिलहाल के लिए जो है उसने एक बाउंस लेने की कोशिश की है, जहां पे ये जो है इसके आसपास जो है एक रेजिस्टेंस वाला जोन ये चल रहा है। और यहाँ पे जिस हिसाब से ग्रीन को इसने क्लोज किया है, तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जो ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस है इसको टेस्ट करने एक बार आए। इसके बीच में जो जहाँ पे ये थोड़ा सा बहुत भी रुक सकता है या करेक्शन कर सकता है ये वाला जोन है। हो सकता है यहाँ पे आके थोड़ी सी रुकावट रहे, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी ना रुके और सीधा डायरेक्ट यहाँ पे एक बार टेस्ट करने के लिए रुक जाए। लास्ट हमारा जो है रहेगा हमारा
वो स्टॉक है कोफोर्ज। कोफोर्ज की जो स्टोरी है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी स्टॉक से, वो थोड़ा उसका अलग बिहेवियर है। कोफोर्ड जो है वो अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने आया है। अब वो जो है ऑल टाइम हाई को, पिछली बार इसने जो ऑल टाइम हाई लगाया था 2024 दिसंबर में, 2025 का जो आपका जो जुलाई है, 2025 के जुलाई में भी इसने टेस्ट किया, वहां पे फेल हो गया था। फिर इसने 2025 दिसंबर में भी टेस्ट किया, वहां पे भी फेल हो गया। फिर से ये इस जोन को टेस्ट करने आ रहा है, नॉन स्टॉप ये रुका है। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करें तो पिछले इसने जो कंसोलिडेटेड जोन जो ये वाला बनाया था, कंसोलिडेशन वाला, ये वाला जोन, ये जो है, तो यहाँ को इसने ब्रेक किया था और बहुत ही स्ट्रांग कैंडल से ब्रेक करके ऊपर की तरफ मोमेंटम लिया है। और ये काफी ज्यादा सपोर्ट वाला ये है, लेकिन ये ज्यादा इतना स्ट्रांग नहीं है। ये मोमेंटम तो बड़ा स्ट्रांग लिया है, लेकिन ये हो सकता है गिरावट, छोटे मोटे गिरावट ले लेके ये ऊपर जा सकता है। लेकिन इसका जो बड़ा रेजिस्टेंस है अगेन वो ऑलमोस्ट जो 2000 वाला जो लेवल है उसका जो है, यहाँ पे एक बार ये टेस्ट करने आ सकता है। सो जो 2000 वाला लेवल जो ये वाला है, इसको यहाँ पे जो है ज्यादा बड़ी गिरावट हो ना हो, लेकिन यहाँ पे एक बार टेस्ट करने के लिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या बिहेवियर लाता है। इस जोन को अगर इसको ब्रीच करना है तो यहाँ पे एक बार इसको अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट देना पड़ेगा, और पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट देना पड़ेगा, तभी ये इसको ब्रेक कर पाएगा। सो गाइस, this is it from my side for this week IT analysis, and I will see you in my next video. Thank you.